गाइस, क्रिप्टो और एनएफटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कई लोग आते ही मिलियनियर बन जाते हैं, लेकिन इसके लिए क्रिप्टो की अच्छी खासी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप भी एक सक्सेसफुल मिलियनियर बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही मिलियनियर्स से मिलाने वाले हैं जिनकी किस्मत ने उन्हें रातों रात अमीर बना दिया। क्योंकि दोस्तों, ये नई बात नहीं है कि क्रिप्टो और बिटकॉइन के जरिए लोग तुरंत अमीर बन गए हो। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इतने सारे लोग तुरंत अमीर कैसे बन जाते हैं और क्या है उनके सक्सेसफुल बनने का तरीका। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि यार ये वीडियो आपको भी अमीर बनने में मदद कर सकती है। तो बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मिलिए लंदन के रहने वाले बेनियामिन अहमद से, जो सिर्फ 12 साल का है, जिसने अपनी एनएफटीज को बेचकर $2,90,000 की कमाई की है, जिसे अगर इंडियन रूपी में कन्वर्ट करें तो होते पूरे 2,91,99,272 रुपीज। जिस रकम को बोलने के लिए इतना वक्त लग जाए तो आप ही सोचिए ये रकम कितनी बड़ी है। लेकिन अभी आप यही सोच रहे होंगे कि अहमद ने इतने सारे पैसे आखिर इतने कम वक्त में बनाए कैसे। तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि अहमद ने एनएफटी के जरिए इतने पैसे कमाए हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कहीं और से होती है। तो हुआ यूं कि अहमद एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसके घर में कई लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, जिन्हें देखकर अहमद को भी इस बात में इंटरेस्ट आ गया और उसने कोडिंग करना शुरू कर दिया। यह करते करते उसे इंटरनेट की भी काफी नॉलेज मिल गई और इसी के चलते उसे क्रिप्टो और एनएफटीज के बारे में पता चला, जिसके बाद उसने वियर्ड वेल्स के नाम से पिक्सेलेटेड आर्ट वर्क बनाया और उसे नॉन फंजिबल टोकन्स में कन्वर्ट करके उसका ओनरशिप सर्टिफिकेट बनाकर एनएफटी प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर दिया। जिसके सिर्फ 9 घंटे बाद ही अहमद ने यह देखा कि उसकी एनएफटी खरीदी गई है। ऐसा उसने एक इंटरव्यू के चलते कहा था। यही नहीं, अहमद ने यह भी कहा है कि एनएफटी से आई अर्निंग को उसने क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट किया है और फिलहाल अपने आने वाले डिजिटल आर्ट वर्क पर काम कर रहा है, जिसमें उसने सुपर हीरो कॉन्सेप्ट चुना है। तो देखा आपने, एक 12 साल के बच्चे ने इतनी कम उम्र में एनएफटी और अपनी नॉलेज के जरिए कितने ज्यादा पैसे कमा लिए। अपनी कम उम्र में इतना रिच बनने वाला बच्चा सिर्फ अहमद ही नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी कम उम्र में ही क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके अमीर बन गए हैं, जिसमें एरिक फिनमैन भी शामिल होते हैं, जिन्होंने अपनी 12 साल की उम्र में ही 2009 से ही बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब आप ये बात तो बखूबी जानते ही होंगे कि बिटकॉइन 2009 में ही बनाया गया था, जिस वजह से उस वक्त उसकी कीमत 0.1 के बराबर थी, जिस वजह से एरिक ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। और तो और उसने अपने पेरेंट्स को भी ये चैलेंज दिया कि जब वो 18 साल का होगा तब वो इस बिटकॉइन से मिलियनियर बन चुका होगा। इसी के कुछ सालों बाद एरिक की ये बात सच हो गई और बिटकॉइन में आने वाले कुछ सालों ने हाई पीक लिया, जिस वजह से एरिक की चंद डॉलर की इन्वेस्टमेंट आज $13 मिलियन में तब्दील हो गई। देखा जाए तो बिटकॉइन से मिलियनियर बनने वालों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिटकॉइन मिलियनियर की लिस्ट में आते आते रह गए, जिसके पीछे उन्हीं की गलती होती है। जैसे कि स्टीफन थॉमस, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और उसने 2011 में बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करके रखी थी, जिसके उसे 7002 बिटकॉइंस मिले। 2011 की इस इन्वेस्टमेंट के बाद स्टीफन ने बिटकॉइन को नजरअंदाज कर दिया और जब उसकी प्राइस बढ़ने लगी तब स्टीफन ने अपने बिटकॉइंस को विड्रॉ करने के बारे में सोचा। लेकिन कई सालों पहले इन्वेस्टमेंट की होने की वजह से स्टीफन ने जिस वॉलेट में अपने बिटकॉइन सेव करके रखे थे उसका पासवर्ड वो भूल गया, जिसके बाद करीब उसने 8 बार पासवर्ड डालकर देखा, लेकिन सारे गलत। लेकिन अभी भी स्टीफन के पास पासवर्ड के 2 अटेम्प्ट बचे हुए हैं, जिससे वो अपने बिटकॉइन को विड्रॉ कर सकता है। लेकिन अगर इस बार भी उसने गलत पासवर्ड टाइप किया तो उसके सारे बिटकॉइन हमेशा के लिए उस वॉलेट में लॉक हो सकते हैं, जिसे वो विड्रॉ कर नहीं पाएगा। जिन बिटकॉइन की प्राइस आज $220 मिलियन है। स्टीफन की इस स्टोरी को सुनने के बाद हम एक बात तो समझ गए कि क्रिप्टो को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्या पता कब कौन सी क्रिप्टो करेंसी हमें आगे जाकर अच्छा प्रॉफिट दिला दे। यूएसए, जापान, चाइना और स्पेन जैसे देशों में तो क्रिप्टो करेंसी यूजर्स की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसी के कारण आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, जिसका अंदाजा दर्शाया जाता है। इसी वजह से इंडिया में काफी लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन अब कितने लोगों के दिमाग में यह सवाल है कि अगर इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है तो कैसे किया जाए। इसका सबसे बेस्ट आंसर मेरे पास है दोस्तों। आई विल सजेस्ट WazirX, जिसे यूज करके आप क्रिप्टो करेंसी खरीद या बेच सकते
हो, लेकिन इसकी खरीदारी से पहले यह भी जांच करना इंपॉर्टेंट है कि एक्सचेंज पर आपके पैसे कितने सेफ है। मैंने खुद वजीरेक्स पर बिटकॉइन और अन्य बहुत क्रिप्टो करेंसी पर ट्रेडिंग की है और इसको लेकर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। साथ ही आपको बता दूं कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं की है मैंने। इसे आप बिना डरे इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये इंडिया के टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज में आता है। वजीरेक्स पर आप दो तरीके से कमाई कर सकते हो। सबसे पहले है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसमें इंडियन रुपी में कोई भी कॉइन बाय करो और उसका रेट बढ़ने पर उसे सेल कर दो एंड पोस्ट दैट यू कैन अगेन इन्वेस्ट इन सम अदर क्रिप्टो करेंसीज। लॉन्ग टर्म का ये फंडा है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बाद आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और काफी समय बाद जब रेट्स बढ़े तब निकाल लो। काफी सिंपल इंटरफेस है इसका और अपने इंडियन बैंक अकाउंट से बिल्कुल आसानी से ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। यहाँ पर कम वैल्यू से लेकर बड़ी वैल्यू तक की ट्रांजेक्शन हर क्रिप्टो ट्रेड के लिए मौजूद है एंड सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन इस पर ट्रस्ट करने का यह है कि इसे बाइनेंस ने बैक किया है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज माना जाता है। आप सभी को पता है कि हर मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रिस्क जरूर होता है और यहाँ भी ये रिस्क मौजूद है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ती और कम होती रहती है। इस वजह से लोग ज्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ कॉइन्स में ज्यादातर बढ़ोतरी होती ही उन्हें विड्रॉ करते हैं। अब बिटकॉइन को देख लीजिए, जिसकी 2010 में एक कॉइन की कीमत थी 5 रुपए, 2018 में हुई 5.5 लाख और आज की तारीख में एक बिटकॉइन की वैल्यू है लगभग 40 लाख। तो अगर आपको भी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाना है तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें वजीरेक्स पे। अब देखते हैं कि इंडिया में ये लीगल है या नहीं। क्रिप्टो करेंसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्य नहीं है, लेकिन यहाँ उसकी ट्रेडिंग को लेकर कोई भी बैन नहीं लगा है। रही बात भारत में इसको इस्तेमाल करने की, तो कर सकते हैं या नहीं, इस पर कोई कानून भी नहीं बना है। वजीरेक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप वजीरेक्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही ये भी बताना कि अगली क्रिप्टो करेंसी की वीडियो कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए।